हेलो एवरीबॉडी, मैं निसिन क्लोरिया एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो गाइज, हम अभी क्लास 12th फिजिक्स की हम सीरीज कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे हम। इंपॉर्टेंट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट हमारे पास फार्मूलाज है उसकी हम सीरीज कर रहे थे। हमने फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। हमने देखा था उस यूनिट में हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो हमने कवर कर लिए थे। फिर हमने यूनिट सेकंड देखा था, हमारे पास जो यूनिट सेकंड था हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे वो हमने कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आज मैं यूनिट आपका जो फोर्थ है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड के हमने फार्मूलाज कर लिए। अब यूनिट सीधे हम यूनिट फोर्थ पे आएंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है ईएम एंड एसी। ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। हमारे यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा यूनिट फोर्थ रहेगा। सीबीएसई आपका बोर्ड या जेके बोर्ड है, कोई सा भी अगर आपका बोर्ड है तो दोनों बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अब हमारे पास क्या है। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सबसे पहले जो मेरे पास टर्म है इस यूनिट में, जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारे पास, ये फार्मूला सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये फार्मूले ऐसे हैं जो आपने स्किप नहीं करने। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूले है कि आपको हेल्प करेंगे। कोई भी अगर आप डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको फार्मूले आते हैं तो सीधे सीधे आप डेरिवेशन निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको फार्मूला नहीं आते होंगे तो आपके लिए डेरिवेशन को डिराइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के साथ, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फाई से। आपने अभी तक पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने देखा था हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, और यहाँ पे क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है किसी सरफेस से। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होता है? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है हमारे पास दो क्वांटिटी का, दो वेक्टर का ये डॉट प्रोडक्ट होता है मेरे पास, एक मैग्नेटिक फील्ड का और एक एरिया वेक्टर का। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट को खोलता हूं तो मेरे पास क्या लगता है? cos थीटा। b का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। और यहाँ पे जो मेरे पास एंगल ये थीटा है, ये किसके बीच का एंगल है? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, मतलब b और a के बीच का एंगल है। और साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ से जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स है मेरे पास, इसका यूनिट भी लिख सकते हैं। इसका यूनिट मेरे पास क्या होता है? यूनिट ऑफ फाई। मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास क्या होता है? वेबर। इसका यूनिट मेरे पास क्या होता है? वेबर। होपफुली आपको ये फार्मूला एक बार आपने इसको देखा होगा और साथ में इसका यूनिट आपको पता चला होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो इस यूनिट में फैराडेज लॉज ऑफ, इसमें हमारे पास फैराडेज लॉज है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा लॉ है? फैराडे का सेकंड लॉ। उसमें हमारे पास क्या फार्मूला है? फैराडेज की जो सेकंड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारे पास, मैथमेटिकल जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या है? E = -d∅/dt। इसमें मेरे पास जो E है ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और हमारे पास d∅/dt का रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके बीच में मेरे पास ये रिलेशन है, और यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव साइन भी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपने इस यूनिट में दो टॉपिक पढ़े होंगे, एक सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। उसमें हमने देखा था हमारे पास दो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट आएंगे, कोफिशिएंट आएंगे। एक आएगा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन जिसको L से डिनोट करते हैं, और एक मेरे पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जिसको M से डिनोट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास हमने देखा था सेल्फ इंडक्शन में, आपने देखा होगा सेल्फ इंडक्शन जो टॉपिक था वहां पे आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होता है? -L/di/dt। और हमारे पास यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है म्यूचुअल इंडक्शन के केस में किसके इक्वल होता है? E = -m/d∅/dt। और यहाँ पे आपका m क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके बीच में मेरे पास क्या है? इसका जो यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो L है ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और वहां पे जो m है वो क्या है? कोफिशिएंट ऑफ, ये जो मेरे पास m है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो m है मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। होपफुली आपको यहाँ तक सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ आए होंगे। अब आगे मैं बात करता हूँ, मेरे पास आ गया मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। मेरे पास एसी, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ? ये एसी मेरे पास क्या होता है? अल्टरनेटिव करंट। अल्टरनेटिव करंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है कंटिन्यूअसली
और जिसके जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है पीरियोडिकली। और हमारे पास जो मीन और एवरेज वैल्यू होती है एसी की वो किसके इक्वल होती है, आई एवरेज किसके इक्वल होता है 0.637 आई नॉट। और यहाँ पे जो आपके पास आई नॉट है, मैं एक बार बता दूं, ये जो आई नॉट है ये क्या हमारे पास, ये आई नॉट मेरे पास क्या है, मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट है। उसके बाद अगर मैं आगे बात करूं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, इसकी अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये किसके इक्वल होती है, आईआरएमएस किसके इक्वल होती है, रूट मीन स्केयर वैल्यू किसके इक्वल होती है, एसी की आई नॉट अपॉन रूट 2। अगेन यहाँ पे जो आई नॉट है ये क्या मेरे पास मैक्सिमम करंट है। अब मेरे पास आता है इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। इंपीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, एलसीआर मतलब इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास एल भी होगा, सी भी होगा और आर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा। उसमें मेरे पास इंपीडेंस कितना आता है, अंडर आर स्केयर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्केयर। और अगर यहां से आप इसको आगे और सिंपलीफाई करना चाहते हैं फर्दर, अब मैं क्या कर सकता हूं, एक्सएल की जगह पे ओमेगा एल डाल सकता हूं और एक्ससी की जगह पे 1 ओमेगा सी डाल सकता हूं। यहां पे मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं तो मेरे पास इंपीडेंस का फार्मूला आ जाएगा। अदरवाइज ये फार्मूला भी आप लर्न कर सकते हैं। अब ये एक्सएल का मैंने आपको फार्मूला बताया ओमेगा और एक्ससी का बताया 1 ओमेगा सी। ये एक्सएल क्या होता है मेरे पास, ये एक्सएल होता है मेरे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस और ये एक्ससी क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, जो हमारे पास इंडक्टर के जो अक्रॉस हमारे पास जो इंडक्टर जितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटर जितना हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं एक्ससी से। होपफुली आपको इतने सारे फार्मूला समझ आए।